चौदहों के अंदर बाकी सब बातें अच्छी हैं, बस एक कमी है, बोलते बहुत हैं। वो भी बोलते हैं जो नहीं बोलना चाहिए। बहू ने आज चाय में जरा शक्कर क्या डाल दी तो सास बोलेगी जरूर। आज दाल में धोखे से नमक ज्यादा हो गया तो बोलेगी तेरी माँ ने यही सिखाया है, मेरी माँ थोड़ा चुप भी रह लिया करो। महीने में 29 दिन तो उसने बढ़िया दाल बनाई और एक दिन दाल में जरा नमक ज्यादा हो गया तो आपने ताना मार दिया। लोग कहते हैं ना कि खाए बिना लोग रह सकते हैं पर बोले बिना, और आप ना बोलने के कारण फिर आपके घर में आग लगती है। इसलिए मेरी अम्मा, मेरी माँ बहू को बेटी की तरह गलती करती है तो समझाओ, डांटो नहीं। 100 बार समझाओ, 101वीं बार डांटो। और आप क्या है करती क्या हो, बहू आई ससुराल से, जरा उसको हलवा बनाना। आपने कहा आज बहू के हाथ का हलवा खाएंगे, नई बहू आई है और हलवा जरा उसने लापकलुआ बना दिया, गीला कर दिया। तो आप लोग क्या ताना मारती हो, अरे इसे तो हलवा बनाना नहीं आता, क्या सिखाया तेरी माँ ने। 4 मेहमानों के बीच में, 4 लोगों के बीच में आपने उसका अपमान कर दिया। तो देखो ये तो ठीक है कि आपको अधिकार है कहने का, डांटने का, डांटो, लेकिन आप ये भी तो सोचो कि सामने वाले को बुरा भी तो लगता होगा। वो आपकी बहू है, आपके घर की बहू है, वो आपके घर का सम्मान है। 2 बातें आप भी तो सहो। गलती बहू करती है तो डांटो मत, सिखाओ। आपकी बेटी जो है उसे आपने सिखाया ना, रोटी बनाना, दाल बनाना, हर चीज सिखाई, डांट कर सिखाया। ये बहू है, आज ही आई है, आज ही मत डांटो, पहले समझाओ, पहले उसका विश्वास जीतो, पहले उसके अंदर जगह बनने दो, आपके प्रति सम्मान बनने दो, सम्मान उसके अंदर आपके लिए। अभी सम्मान उसके हृदय में जागा नहीं आपके लिए कि लो आपने पहले ही ताना मार दिया, उसको लगा ये तो बुढ़िया ऐसे ही है, दिन भर बक बक करती है। इसलिए मौन रहो, मेरे संग बोलो, मौन रहो तो ही अच्छा है, कम से कम विष मत घोलो। बोलो, यदि पहले तुम तौलो, अपने शब्दों को बोलने के पहले ना तराजू में तौल कर देख लेना चाहिए कि शब्दों में कितनी जान है। शब्दों में बड़ी जान होती है मेरी माँ। बंदूक से मार दो, गोली से मार दो तो गोली का शायद व्यक्ति बच जाए, पर बोली से किसी को मार दो, गोली से मार दोगे तो भर जाते हैं वो घाव जो बनते हैं गोली से, पर वो घाव नहीं भरते जो बनते हैं कड़वी बोली से। गोली का घाव शायद भर जाए, बोली का घाव नहीं भरेगा। तो गोली से ज्यादा प्रभावशाली बोली होती है। कितने लोग इस बात से सहमत हैं कि गोली से ज्यादा बोली प्रभाव डालती है। इसलिए मौन रहो, वहां बोलो जहां जरूरत है, उतना बोलो जितने की जरूरत है। व्यर्थ में आप ना दिन भर बोलते हैं, दिन भर क्यों बोलते हैं, थोड़ा मौन रहा करो। और ये बात सबके लिए, बूढ़ों के लिए नहीं, सबके लिए, मेरे लिए, आपके लिए। आप अनिरुद्धाचार्य को देखो, हम केवल कथा में ही बोलते हैं 3 घंटे, इसके बाद हम आपको कहीं बोलते हुए दिखाई नहीं पड़ेंगे। हम बैठे रहते हैं चुपचाप, आप लोग आते हैं, मिलते रहते हैं, हम बोलते नहीं हैं। जहां जरूरत है बोली वहां तो बोलते हैं, क्यों बोले हम व्यर्थ, जहां जरूरत है वहां बोलेंगे। आप लोग भी हाथ जोड़ के मेरी विनती है, इतना भी मत बोल लो कि आपके बोलने से आपके रिश्ते खराब हो जाए। चुप रहा, 24 घंटे में 2 घंटे बोला करो, बाकी 22 घंटे मौन व्रत रखा करो। मौन, हमारा मौन व्रत, नहीं बोलेंगे। बोलो तो भगवान की चर्चा बोलो, अच्छी बातें बोलो, अच्छे से समझाओ। आप लोग ना चिड़चिड़े मत बनो, चुप रहेंगे तो चिड़चिड़े नहीं बनेंगे।
अब आप दिन भर बोलेंगे तो बहू भी कितना सुने और बेटा भी कितना। कई बार बेटों को गुस्सा आ जाती है कि पिताजी आप तो बोलते ही रहते हैं उल्टा सीधा, क्यों बोलना है, थोड़ा कम बोला करो। कई बार बच्चे अच्छा भी कर रहे हैं ना तो बूढ़े लोग बोलते हैं ऐसा नहीं ऐसा। आज की युवा पीढ़ी है, कुछ अच्छा कर रही है, एक्सपेरिमेंट कर रही है, कुछ नया सोच रही है, नए रास्ते पर चल रही है, थोड़ा करने दो, शायद सफलता मिल जाए, अच्छा बन जाए। नहीं 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 नहीं, तू तो मेरे हिसाब से चलेगा। कुछ बूढ़े कुछ पिता ऐसे होते हैं बच्चों को, नहीं तू मेरे हिसाब से चलेगा, तू नौकरी मत, तू बिजनेस मत कर, नौकरी कर लो। वो बिजनेस करके अडानी अंबानी टाटा बिड़ला भी तो बन सकता था, लेकिन आपने नौकर बना दिया। जरूरी नहीं है कि आपके हर निर्णय सही हो। बच्चों को थोड़ा फ्री हैंड छोड़ो, स्वतंत्र छोड़ो, उनको निर्णय लेने दो, साथ में रहो। आप देखो, हो सकता है वो बढ़िया कर जाए, हो सकता है उसके मन में अच्छा है। कई बार आपके ज्यादा दखलंदाजी के चक्कर में बच्चे अपना भविष्य नहीं बना पाते, हर जगह आप टोका टाकी करते रहते। थोड़ा फ्री हैंड छोड़ दो, नजर में रखो, सही राह पर चले, सही संस्कार दे दो और फिर थोड़ा छोड़ दो कि कर ले बेटा, अब तू अच्छे से कर ले, ये पैसा ले कर, तू अपना बिजनेस कर, व्यापार कर। हो कई बार आप कहते हैं मेरी प्लानिंग से कर, आपकी प्लानिंग और आज के बच्चों की प्लानिंग अलग है। आपकी सोच और आपके बच्चों की सोच में अंतर है। आपके जमाने में इंटरनेट नहीं था, आज के जमाने में इंटरनेट है। आपके जमाने में इतना नहीं था, इस जमाने में इतना है। हो सकता है आपका बच्चा बेहतर करने की कोशिश कर रहा हो, उसका सपोर्ट करिए, अपने हिसाब से ही मत चलाओ। कुछ बच्चों का जीवन बर्बाद इसलिए हो गया कि उसके माँ बाप ने उसको अपने हिसाब से चलाना चाहा। थोड़ा बच्चों को बच्चों के हिसाब से चलने दो, चलने दो। कोई गलत निर्णय ले तो आप बिल्कुल बेशक रोको, बेटा ये गलत है, लेकिन जो सही है, ठीक चल रहा है, सपोर्ट करो। बहू ठीक चल रही है, सपोर्ट करो, गलत है तो रोकिए। हर जगह टोका टोकी रोका रोकी क्यों जी? सही है, माँ बाप आप हैं, आपका सम्मान है, आदर है, पलकों में हैं आप, लेकिन आप अपने माँ बाप होने का ना कई बार दुरुपयोग भी करते हैं। मैं कितने गवाह खड़े कर सकता हूं इस बात के, कितने बच्चे आपके सामने खड़े कर सकता हूं जो माँ बाप की जिद के कारण उनका फ्यूचर समाप्त हो गया। वो ये करना चाहता था, माँ ने ये कराया, बाप ने जिद, नहीं तो यही करेगा। हमें संस्कृत में इंटरेस्ट है। अब उदाहरण के तौर पर मुझे ले लीजिए, मैं अपनी एक छोटी सी बात रख दूं, सब पे लागू हो जाएगी। मुझे संस्कृत पढ़ने का शौक था, मुझे वेद पुराण पढ़ने का शौक था बचपन से। मैं अपने पिताजी से कहता था, पिताजी मुझे वृंदावन छोड़ाओ, पिताजी मुझे वृंदावन छोड़ाओ। मेरे पिताजी नहीं छोड़े। फिर एक बार मैंने स्कूल की पढ़ाई बंद कर दी, पिताजी बोले पढ़ ले इसको। मैंने कहा नहीं पढ़ूंगा, मुझे वृंदावन जाना है, संस्कृत पढ़ना है, मुझे वेद पुराण पढ़ने हैं। पिताजी बोले मैं नहीं ले जाता। 1 साल तक मैं पढ़ा नहीं, ना मैं मुझे वृंदावन लेके आए, ना मैं 1 साल स्कूल गया। मैं स्कूल में भैंस चराता रहा, गैया चराता रहा। हमारे घर में भैंस थी और गैया थी, गैया चराता रहा। पिताजी भी जिद में थे, मैं तुझे नहीं ले जाऊंगा। फिर मैं भी जिद में अड़ा कि मैं पढ़ूंगा, वृंदावन में पढ़ूंगा, वेद पुराण पढ़ूंगा। मैं 1 साल तक खाली गैया चराता रहा, नहीं पढ़ा, मैं स्कूल नहीं गया मैं। फिर मेरी जिद के आगे मेरे पिताजी बोले अच्छा ठीक है चल तुझे वृंदावन छोड़ के आते। फिर वो वृंदावन लाए, और वृंदावन जब लाए तो फिर मैं वृंदावन में पढ़ा, और पढ़कर आपके बीच में बैठा सेवा कर रहा हूं। सोचिए मेरे पिताजी ना लाते, मेरी बात ना मानते, मेरे पिताजी ने नहीं बोला कि तू संस्कृत पढ़ने जा। 1 साल तो उन्होंने भेजा नहीं मुझे। अब वो दूसरे कारण भी हो सकते हैं कि गरीबी घर में इतनी थी कि किराया भाड़ा का भी पैसा नहीं था। पिताजी अपनी जगह सही हैं, क्योंकि हमारे जीवन में गरीबी इतनी थी कि 1 साल इसीलिए बाद में पिताजी ने बताया कि बेटा किराया ही नहीं था। वृंदा, हम जबलपुर की, हमारी जन्मभूमि है मध्य प्रदेश की, किराया नहीं था तो आए नहीं, साल गुजर गया।
पर मैं आया, पढ़ा, तो आज पढ़ के आपके बीच में। सोचिए ना पढ़ाए होते मुझे संस्कृत, मुझे भी स्कूलों में 10वीं 11वीं 12वीं कॉलेज पढ़ाए होते तो मैं भी वहां होता। तो कई मेरी जिद सही थी कि गलत थी? सही थी। मेरे पिता ने उसमें साथ दिया, मैं उनका धन्यवाद करता हूं। लेकिन मेरे पिता ने तो साथ दे दिया, 1 साल बाद ही दिया। लेकिन कई बार आपके कुछ पिता हैं, बच्चे की मन है कि हम ये पढ़ें, हम ये पढ़ें, हम वहां पढ़ें, ये ऐसा पढ़ें। कई बार माँ बाप सपोर्ट नहीं करते। तो बच्चों का फ्यूचर ना बिगड़े। अब मैं पढ़ के जब वृंदावन से गया तो मेरे पिताजी ने पूछा तू क्या पढ़ के आया? तो मैंने बोला मैं भागवत पढ़ा। पिताजी बोले गलत, भागवत नहीं पढ़ना तुझे, कर्मकांड पढ़ना है तुझे। मैं समझ गया कि मेरे पिताजी अपनी जगह सही हो सकते हैं, ये अपनी सोच के अकॉर्डिंग बोल रहे हैं। लेकिन मैंने पिताजी की बात नहीं मानी। वो बात पिताजी बोले कर्मकांड पढ़। कर्मकांड का मतलब होता है जैसे यज्ञ कराना, यज्ञाचार होते हैं यज्ञ कराने का, सत्यनारायण भगवान की कथा करने वाले जो होते हैं। तो उन्होंने बोला कि बेटा ये तो करके कमा के 2 रोटी खा लेगा, भागवत जी थोड़ी कोई रोज रोज सुनेगा, भूखा मर जाएगा तू। उनकी चिंता पिता के नाते सही थी, लेकिन मुझे विश्वास था कि ना पिताजी आप मुझे पढ़ने दीजिए। और मैंने उस विषय को नहीं पढ़ा, कर्मकांड में मैं नहीं गया, और मैं केवल भागवत जी पढ़ता रहा। और मैंने पढ़ाई जो मेरे से बना, मेरी अक्ल तो कम है, मैं कम बुद्धि का आदमी हूं, पढ़ा लिखा बहुत ज्यादा नहीं हूं, लेकिन जितना पढ़ा है गुरु कृपा और भगवत कृपा से वो आज समाज के काम आ रहा है, आपके काम आ रहा है। तो ये मेरे जीवन का अनुभव कहता है कि बच्चों को स्वतंत्र कीजिए। अब जैसे बाद में फिर मैंने सोचा, पिताजी से पूछा कि मैं माताओं की सेवा करना चाहता हूं, वृद्धाश्रम माताओं की सेवा। पिताजी ने बोला बेटा माताओं की सेवा तो कैसे कर पाएगा, कितनी सारी जिम्मेदारियां उठानी पड़ती हैं, कोई एक दिन का काम है क्या? किसी को लाके रख लेगा, सेवा नहीं कर पाया। तो उन्होंने हर बात में मुझे कहा, और वो अपनी हर बात पर सही थे। जो हर पिता का जो कर्तव्य है वो अपनी जगह सही थे कि बेटा कर पाएगा, तेरे से हो जाएगा। पर मैं कॉन्फिडेंस था मेरे अंदर, मैं कहा कर पाऊंगा, जो कर पाऊंगा वो करूंगा, मुझे भगवान ने सेवा के लिए भेजा है। इसलिए फिर मुझे लगा कि मुझे सेवा करनी है सो करनी है। फिर मैं उस सेवा के राह पर चलता गया। गौरी गोपाल आश्रम जब बना तो मेरे पास जब ये मेरे मन में ख्याल कहां से आया वृद्धाश्रम बनाने का, वो मैं आपको बता रहा हूं। एक बार मैं कथा करने गया था एक जगह, तो एक अम्मा मेरे पास, बूढ़ी माँ आई, बोली बेटा मेरा बेटा मुझे पानी नहीं देता, रोटी नहीं देता, मेरी इच्छा है कि जब मैं मर जाऊं तो तुम मेरी चिता में आग लगा देना। एक माँ ने मेरे से बोला कि तुम मेरी चिता को आग लगा देना, मेरे से बोला। मैंने कहा माँ आपका तो बेटा है, एक बेटा था, मैं उनको जानता था। मैंने कहा आपका तो बेटा है, तो बेटा ही ना चिता पे आग लगाएगा माँ की या पिता की? बोले नहीं, जिस बेटे ने मुझे जीते जी रोटी नहीं दी, जीते जी मुझे पानी नहीं दिया, जो बेटा मुझे पानी नहीं देता, रोटी नहीं देता, उस बेटे से मैं आग लेकर के क्या करूंगी? तो मुझे लगा कि शायद भगवान ये प्रेरणा दे रहे हैं कि तू ऐसी बेसहारा माँ का सहारा बन। शायद ये प्रेरणा किसकी थी? भगवान की। तो फिर मैंने ये प्रेरणा के बारे में पिताजी को बताया कि पिताजी ऐसी प्रेरणा आई है कि वृद्धाश्रम इन माँओं के लिए बनवाऊं, क्योंकि ऐसी कितनी माएँ हैं जिनको सहारे की जरूरत है। शायद भगवान मुझे निमित्त बनाना चाहते हैं सेवा के लिए। तो पिताजी ने कहा कि ये बड़ा काम है, हो पाएगा? तू कर लेगा? नहीं हो पाएगा तेरे से, तू नहीं कर पाएगा। उन्होंने अपनी जगह ठीक कहा, लेकिन मैं अपने विश्वास के बल पर, अपने जो मुझे लगा कि ये भगवान की प्रेरणा है। अच्छा, एक दूसरी घटना मेरे साथ घट गई। जब मैं 2012 या 13 के बीच में
मैं 20 फीट ऊपर छत से गिर गया, ऊपर 20 फीट ऊपर छत से गिर गया। छत में बाउंड्री नहीं थी, रात का समय था, धोखा हो गया, मैं छत से ऊपर घर से गिर गया, कोल्हू टूट गया। जब कोल्हू टूटा मैं बेहोश हो गया। रात भर सवेरे मुझे हॉस्पिटल ले गए, जबलपुर हॉस्पिटल ले जाया गया। वहाँ जब मुझे होश आया तो मैंने अपने आप को जिंदा पाया, मैं जिंदा था। फिर मैंने एक विचार किया कि मैं 20 फीट ऊपर से गिरा था और बगल में एक बहुत बड़ा पत्थर भी था, लेकिन पत्थर में नहीं गिरा, माटी में गिरा। गर्मियों का टाइम था, माटी भी सूखी थी, खेत था, मैं मरा नहीं। फिर मुझे आया आइडिया कि शायद भगवान ने यदि मुझे जीवित रखा है, अब मैं 20 फीट ऊपर से गिरा तो मैं मर भी तो सकता था, क्यों जी नहीं मर सकता था? सिर के बल गिर जाता, सिर के बल तो मर जाता। पीठ के बल गिरता, रीढ़ की हड्डी में कोई दिक्कत आती तो बैठना भी मुश्किल हो जाता। लेकिन कोल्हू टूटा, पांव यहाँ कमर में जो पांव जहाँ ज्वाइंट होता है वो ज्वाइंट से टूटा और हड्डी कई टुकड़े हो गई थी। डॉक्टर ने ऑपरेशन का बोला, दूसरे डॉक्टर ने कहा कि बिना ऑपरेशन के ठीक हो जाएगा। फिर मेरे घुटने में छेद करके डॉक्टर ने 3 ईंट लटकाई, हड्डी को खींचा। 3 महीने 2 महीने तक मैं बेड में रहा और धीरे धीरे भगवत कृपा से हड्डी अपनी जगह पर जस के तस जुड़ गई। डॉक्टर ने बोला था कि हो सकता है कि आपका पांव छोटा बड़ा हो जाए, हो सकता है कि आपको वैसाखी लेकर चलना पड़े, हो सकता है कि आप लंगड़ा कर चलें। डॉक्टर का अपना अनुमान ठीक था क्योंकि हड्डी के टुकड़े हो गए थे। ऑपरेशन हुआ नहीं, अपने से डॉक्टर ने जोड़ने का प्रयास किया। डॉक्टर ने बोला कि यदि राइट सरिया डाला, कुछ भी डाला तो वो कमजोर ही होगा, नेचुरल ठीक है। भगवान की कृपा से आखिरी में मैं 1 महीने तक वैसाखी लेकर चला, फिर बाद में ठीक हुआ। अंत में डॉक्टर ने जब फाइनल एक्सरा किया, देखा तो हड्डी बिल्कुल ठीक थी। मैं दौड़ भी सकता था, मैं कबड्डी भी खेल सकता था, कोई लंगड़ापन नहीं था, सब ठीक था। पर मेरे मन में एक प्रश्न था कि मैं बचा क्यों, मैं मरा क्यों नहीं? क्योंकि इतने ऊपर से गिरा, मर सकता था, क्यों नहीं मरा? तब मुझे लगा कि मुझे यदि बचाया गया है तो शायद भगवान ने किसी विशेष कार्य के लिए बचाया है। और तब पता नहीं था, अब समझ में आ गया कि वृद्ध माँओं की सेवा और समाज की सेवा के लिए मुझे भगवान ने एक नया जीवन दिया था। इसलिए वो जो जीवन मिला, इसलिए वो जीवन में जिसने दिया है, अब उसी के चरणों में वो जीवन समर्पित कर चुका हूँ कि मेरी प्रत्येक श्वास पर मेरे गोविंद का नाम है और मेरे गोविंद के नाम की रजिस्ट्री है मेरे प्रत्येक श्वासों पर। मुझ में भगवान का अधिकार ज़्यादा है। अब मैं उसी दिन मर गया था सबके लिए, मैं संसार के लिए तभी मर गया था, लेकिन जिंदा यदि हूँ तो जिसने जिंदा रखा, अब बचा हुआ जीवन उन्हीं की सेवा में। इसलिए ये दास अनिरुद्ध, फिर मैंने कहा जो होगा देखेंगे, सेवा का कार्य करो। गौरी गोपाल आश्रम में फिर वृद्ध माएँ जो बेसहारा थीं, उन माँओं की सेवा स्टार्ट हुई और आप लोगों ने साथ दिया। पहले वृद्धाश्रम में वृद्ध माँओं की सेवा हुई। फिर एक दिन क्या हुआ, मुझे लगा उसी समय लॉकडाउन लग गया, कोरोना आया ना, तो लॉकडाउन में क्या हुआ कि मैं वृंदावन में जब था तो कुछ उस समय माताएं 10-20 माताएं ही थी हमारे पास, हम सेवा करते थे। फिर क्या हुआ कि लॉकडाउन जब लगा तो उसके बाद कुछ लोग मेरे पास आए, बोले महाराज जी हमारी गैस खत्म हो गई, अन्न का दाना नहीं है। संत लोग जो उस समय लॉकडाउन था, कोई किसी को छूने को तैयार नहीं था, कोई किसी को कुछ देने और लेने को तैयार नहीं था, पानी भी लोगों को भरपेट कोई पिलाने को तैयार नहीं था। उस कोरोना की सिचुएशन आप सबने देखी है, लॉकडाउन की स्थिति। उस समय मेरे पास कुछ संत आए, जो संत वृंदावन में भजन करने वाले संत थे। कुछ रिक्शा चलाने वाले आए कि अब तो रिक्शा बंद है, कोई नहीं है, मर जाएंगे, क्या होगा, बच्चे भूख से तड़प रहे हैं। तब मुझे लगा कि ये प्रेरणा बिहारी जी दे रहे हैं कि इनकी रोटी की व्यवस्था कराओ। तब से फिर अन्य क्षेत्र की व्यवस्था की गई और अन्य क्षेत्र स्टार्ट किया गया था खिचड़ी से। जब पहले दिन अन्न क्षेत्र बटा तो केवल खिचड़ी का प्रसाद बटा, खिचड़ी। लोग आए, लोगों को अच्छा लगा कि चलो, संत आए, संतों ने आशीर्वाद दिया, बेटा कहीं कोई व्यवस्था नहीं थी खाने पीने की, अच्छी होगी, गौरी गोपाल भगवान ने कराया।
फिर दूसरे दिन से सब्जी दाल चावल रोटी बनना स्टार्ट हुई। धीरे धीरे छोटे से बड़े 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 होते होते ये सेवा लॉकडाउन से चल रही है और आज भगवान की कृपा से पूरे भारत की सबसे बड़ी रसोइयों में गौरी गोपाल भगवान की रसोई है, 5वें नंबर की, जहां 30,000 लोग पर डे प्रसाद पाते हैं, वो भी निःशुल्क, कोई चार्ज नहीं। आप लोग जो सपोर्ट करते हैं, सहयोग करते हैं, आपके सहयोग से ये गौरी गोपाल आश्रम की सेवाएं चलती हैं और रसोई चलती है। आप लोगों ने, कितने लोगों ने प्रसाद पाया गौरी गोपाल भगवान की रसोई का? बताइए कैसा था प्रसाद? तो बताइए ये सेवा जो है ये किसकी प्रेरणा से है? भगवान की प्रेरणा से। हम और आप निमित्त बन गए, भगवान ने हमें बचाया किसके लिए? इन सेवाओं के लिए, इन वृद्ध माओं के लिए। तो जब ईश्वर ने ये शरीर बचा रखा है तो क्यों ना इस शरीर से सेवा की जाए। और मेरा जीवन का अनुभव कहता है साहब कि जीवन में सेवा करने वाला कभी दुखी नहीं। कोई माई का लाल सेवा करने वाले भक्त को दुखी कर नहीं सकता। लिख लीजिए इस बात को, सेवा कीजिए बस। मेरे जीवन में कितना स्ट्रगल था, कितना क्या था, मैं आपको क्या क्या बताऊं, ये सब बताने का कोई फायदा नहीं है। बस आप ये समझो कि आप अपने लक्ष्य को, ना तो आपके पिता निर्धारित करेंगे आपका लक्ष्य, ना आपकी माँ निर्धारित करेगी आपका लक्ष्य, ना आपके दोस्त निर्धारित करेंगे आपका लक्ष्य, ना आपका टीचर निर्धारित करेगा आपका लक्ष्य। आपकी मंजिल आपके सामने है और वहां तक आप स्वयं को पहुंचना पड़ेगा अपने बल पर। किसी का मुंह ताकने की जरूरत नहीं। आप अपना लक्ष्य बनाइए और अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए आप खड़े होइए मैदान में। और सुनिए, सहारों पर जिए तो क्या जिए। एक बात बताता हूं, कभी किसी के सहारों पर ना चलना। सहारों पर तो साहब मुर्दे चलते हैं, जिंदा तो खुद के पांव पर चलता है। सहारों पर तो मुर्दे चलते हैं। सहारों पर जिए तो क्या जिए, इस जिंदगानी को सहारा दूसरों को दो, अमर कर लो कहानी को। सहारा दूसरों के सहारे ना चलना, दूसरों को सहारा देना। आप अपने आप को इतना मजबूत बनाना कि आपको किसी के सहारे की जरूरत ना हो, बल्कि इतना मजबूत बनो कि जमाना आपका सहारा लेने की कोशिश करे।